In this video, we are going to discuss hot question, that is high order thinking question. Hello everyone and welcome back to my channel Students Guide by SZ. I am here to improve your level of Hindi. Please like, share and subscribe my channel and even press bell icon for my new update. So, let's seize the day. These type of question comes for 2 to 4 marks in your board exam. Usually they ask your point of view in these answer. So let's begin. Question number 1. तंतारा वामिरो कथा के दो उद्देश्य स्पष्ट कीजिए. क्या लेखक उन्हें ठीक से प्रस्तुत कर सका है? लिखिए. उद्देश्य means objective, it means aim. So let's see the complete meaning now. The meaning: explain the two objectives of the story Tatara Vamiro and write whether the author has been able to present them properly. I will give you the answer and even the difficult word meaning. Answer: पहला उद्देश्य. ततारा वामिरो कथा कहानी का पहला उद्देश्य था कि लोगों को ये बात समझाना कि समाज के नियमों का मकसद लोगों की भलाई होना चाहिए, न कि बर्बादी. लेखक ने भली भांति समझाया है कि दूसरे गांव के लोगों से विवाह न करने के कारण ततारा तथा वामिरो और उनके साथ उनका परिवार बर्बाद हो गए. वर्ड मीनिंग: उद्देश्य, मकसद, इट मीन्स एम और ऑब्जेक्टिव. बर्बाद, बर्बादी, डिस्ट्रॉय. दूसरा उद्देश्य. कहानी का दूसरा उद्देश्य था कि ये बताना कि युवा पीढ़ी पर किसी भी प्रकार के रूढ़ियों और बंधनों का बोझ नहीं डालना चाहिए. लेखक ने ये विचार बड़े अच्छे ढंग से समझाया है. जो तातारा शक्तिशाली था, हर ज़रूरत में लोगों की सहायता किया करता था, उसने अपने अकारण अपमान के प्रति क्रोध प्रकट करने के लिए अपनी विलक्षण तलवार से धरती पाट डाली. रूढ़ियों और बंधनों. वर्ड मीनिंग: रूढ़ियों और बंधनों, इट मीन्स ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन. इट मीन्स ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन. शक्तिशाली, पावरफुल. अकारण, without any reason. विलक्षण, unique. Okay. विलक्षण, it means extraordinary. तीसरा उद्देश्य. Though they have asked 2 objectives, I am giving 3. So whichever you feel easy, you can write it down. तीसरा उद्देश्य. कहानी का उद्देश्य था ये बताना कि जब बंधन बन बोझ लगने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है. इस बात को लेखक ने कहानी के अंत में समझाया है कि समाज के नियम मनुष्य के लाभ के लिए है, न कि उन्हें पीड़ा देने के लिए. ततारा और वामिरो अलग अलग गांव के थे, इसलिए गांव वाले इस संबंध के विरुद्ध थे. लेकिन उनकी त्यागमयी मृत्यु के बाद गांव वालों ने ये जड़ परंपरा तोड़ दी. अब 2 विभिन्न गांवों में आपसी विवाह होने लगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. तोप पर घुड़सवारी करने वाले बच्चों और शैतानी करने वाली चिड़िया के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? घुड़सवारी, इट मीन्स हॉर्स राइडिंग. शैतानी, mischievous. Okay, meaning of the question:
What message does the poet want to convey in the poem using the example of children riding on cannon and the mischievous bird? The answer: तोप पर घुड़सवारी करने वाले बच्चों और शैतानी करने वाली चिड़िया के माध्यम से कवि कहना चाहता है, और यू कैन राइट, ये संदेश देना चाहता है कि अब तोप का कोई डर नहीं रहा। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में काम आई तोप कितनी भी भयंकर रही हो, मानव ने यह सिद्ध कर दिया है, ये तोप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हथियारों से स्वतंत्रता सेनानी को नहीं दबाया जा सकता। बच्चे और चिड़िया निश्चलता और जीवन के उमंग को दर्शाते हैं। ओके, वर्ड मीनिंग: घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग। स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता सेनानी मीन्स फ्रीडम फाइटर। सिद्ध, प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले के अनुसार शेख अयाज के प्रसंग को अपने शब्दों में लिखिए। शेख अयाज के पिता के कथन में छिपी भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। प्रसंग मीन इंसिडेंट। भावनाओं मीन्स इमोशन, सेंटिमेंट। Kathan means saying. So let's see meaning of the question. Write about Sheikh Ayaz incident in your own words based on the chapter अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले. Explain the underlying sentiment in the Sheikh Ayaz father's statement. Okay, the answer. अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के अनुसार एक बार शेख अयाज के पिता कुएं से नहा कर लौटे। जब वो वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि एक काला चींटा उनके बाजू पे चढ़ गया है। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पूछने पर उन्होंने कहा, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि प्रकृति से सभी जीवों के प्रति दया और संवेदनशीलता रखना आवश्यक है। ये प्रसंग हमें ये सीख देता है कि हम किसी भी पशु पक्षी को घर से बेघर ना करें। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे बेजुबान प्राणियों को दुख पहुँचे। This is the end of the video. If you still have any doubt, you can write down in the comment section. Take care. Bye. Best of luck for your exam.